नरेश मीणा, देखिए नरेश मीणा को लेकर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि ये जो है मारपीट किया कर दिया एसडीएम से, ये जाके हंगामा कर दिया झालावाड़ में, ये अपशब्द बोलता है। चलो ठीक है, वो उसका अतीत था, मगर जब ये गांधीवादी तरीके से अहिंसक आंदोलन कर रहा है तब कौन सी सरकार जा रही है बातचीत करने के लिए? आज इस शख्स का 11वां दिन है अनशन का। स्थिति बिगड़ती जा रही है, अस्पताल में है, मगर सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं जा रहा है। हो सकता है कि जो मांगे ये मान रहे हैं उसमें कहीं बीच का रास्ता निकले। ये एक पवित्र मांग है कि जो गरीब समुदाय के बच्चे मारे गए हैं, पता नहीं वो आईएएस बनते, आईपीएस बनते, पता नहीं किसी देश में जाकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, मगर उनकी कीमत लगाई गई है 10 लाख, 11 लाख, कुछ बकरियां, हैंडपंप। अब सरकार की ऐसी सोच होती है कि गरीबों के कीमत इतनी ही है। इस सोच को बदलने के लिए अगर नरेश मीणा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है तो फिर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। अब देखिए, बीच में ये मीणा, गुजर और जाट समुदाय की राजनीति ऐसी है कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं। अब उन सारे एक्स्ट्रा प्लेयर को लेकर किसी नेता को बदनाम नहीं करना चाहिए। अब अजय राज और अनंत बडीला, ये दोनों अद्भुत नेता हैं अपने गंगापुर सिटी के, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा वायरल हो जाएंगे। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट को अपशब्द कह दिए और नरेश मीणा का नाम लेकर ओ जो लठ बज रही है सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से, ये होना नहीं चाहिए। जातियों के बीच वैमनस्यता सचिन पायलट ने बहुत ही मेहनत से खत्म की है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बड़ा योगदान है गुर्जर आरक्षण के बाद। अब कई लोग पुराने निकाल ले रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण में नरेश मीणा ने क्या कहा था, किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा था, सचिन पायलट नरेश मीणा से क्यों नहीं मिलने जा रहा है। यार, सबकी अपनी अपनी सियासत है, सबका अपना अपना कद है, क्या मतलब है। लेकिन नरेश मीणा जिस मुद्दे को लेकर बैठे उस पर बात करो, कौन कहां किसके साथ क्या जा रहा है, सबकी अपनी सियासत है। और सियासत कोई बुरी चीज तो नहीं है, लोक कल्याण के लिए तो होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से जाना चाहिए और ये भी कोई बीच का रास्ता निकाल कर मान ही जाएंगे। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पर किरोड़ीलाल मीणा को भी हम दिखाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा बॉर्डर पर किस तरह से किसानों के बीच वहां जा रहे हैं जहां पर सिख किसान मोदी विरोधी हैं। वो मोदी विरोध करते 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 हैं कि देश का मंत्री हो तो किरोड़ीलाल मीणा जैसा। वो सुनाएंगे, मगर इससे पहले लोकेश शर्मा बहुत याद आते हैं। और लोकेश शर्मा इसलिए याद आते हैं कि वो भी अशोक गहलोत को छोड़ते नहीं हैं, जहां देखते हैं वहीं धो डालते हैं। अब अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया एडवाइजर लोकेश शर्मा थे। अशोक गहलोत ने कहा कि पेन ड्राइव में लेनी चाहिए बाइट। पेन ड्राइव दिया था लोकेश शर्मा को अशोक गहलोत ने। लैपटॉप में लगाना चाहिए, लैपटॉप में लगवाया था। और सुनाना चाहिए, सुनाया था अशोक गहलोत को। तो लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि जनाब को अपना अतीत भूला ही नहीं जा रहा है, लैपटॉप वाला। और सुनिए एक बार। तो चलिए जम के राज करें और जम के राज करें, दबंगता से राज करें और थोड़ी बताए इकबाल कायम करे अपना। इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का। वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको जो मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के बड़े साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उन्हें इतना कह रहा हूँ, ये सुनाना चाहिए। और क्या सुनाना चाहिए कि मैं उनका गार्जियन हूं, मैं उनकी बुलंदी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मजबूती से वो राज करें। मैं कितना भला चाहता हूं भजन लाल जी का, ये उनको मीडिया एडवाइजर को पेन ड्राइव में लेके लैपटॉप में लाके सुनाना चाहिए। अब लोकेश शर्मा को मजा मिल जाता है। लोकेश शर्मा लिखते हैं, पेन ड्राइव में चीजें देकर लैपटॉप से कनेक्ट करने वाली आदत गहलोत जी की जा ही नहीं सकती। अपने हाथों से मुझे पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स देने के बाद अब आगे हसरत भजन लाल जी को पेन ड्राइव दिए जाने की है। तो ये क्या एक प्रहसन वाली खबर है
क्या है कि दो दोस्त, दो साथी, दो लोग इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं, जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो ऐसी ही बातें निकलती है। पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार 3 दिनों तक किसानों के बीच रहे और ऐसा मंत्री होना चाहिए। मदन दिलावर के अलावा सबसे ज्यादा दौरे पर रहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये सरदार जी थे किसान, जिनके वक्तव्य को मैं सुन रहा था। वहां पर किसी के लिए खेत, बाकी नहर का एरिया और ये सड़क में चला गया, उधर है एक त्रिकोणी है उसमें तो सड़क पे बोली बुआ कागज यही तो घपला चल रहा है। ये घपला ही देखना है ना। आप जैसे मंत्री होना तो ये देश का सुधार हो जाएगी। घपले को सुधारेंगे किसान। बाबा भी काले चश्मे में डॉन जैसा घूमते हैं, सफेद लिबास काला चश्मा। तो किसान कह रहा है कि आप जैसा मंत्री हो जाए तो देश सुधर जाए। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ किस किस को कब कब खोजते रहते हैं, हर जगह हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता। कुछ लोग खा रहे हैं किसानों के पास जा रहे हो, नरेश मीणा के पास क्यों नहीं, एक शख्स कहाँ कहाँ जाए। और जब सरकार में हो तो आंदोलन तो कभी भी कर लो, ये तो इनके पीएचडी है आंदोलन करने में, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। खाद और बीज सही किसानों तक पहुंचे ताकि उत्पादन हो। किसान हमारी देश की रीढ़ है। बाबा ये काम मत छोड़ना। आंदोलन तो फिर कर लेंगे, आपका मन मचलते ही रहता है आंदोलन करने के लिए। और ये सचिन पायलट जब भी जयपुर में होते हैं, 2 दिन से जयपुर में है, और ये आप देखिए, उम्मीद देखिए, इस नेता के साथ लोगों की एक अजीब उम्मीद होती है। जब अशोक गहलोत इनको हाशिए पर रखे हुए थे तब भी इसी तरह से भीड़ आती थी, और बच्चों के बीच खासी ये लोकप्रिय रहते हैं। क्रांति तिवारी के साथ हैं, प्रखर नेता कोटा से। सचिन पायलट को मैं सुन रहा था, गांधी जी के ऊपर एक किताब का विमोचन था, उसमें सचिन पायलट को सुनना वाकई अच्छा लगता है। इस नेता के पास एक भाषा है, इस नेता के पास एक अटैचमेंट है, इस नेता के पास एक आभा है। आप चाहे जितना आलोचना कर लीजिए, मगर एक क्राउड पुलर है ये नेता। लोगों की उम्मीदें हैं, पता नहीं सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, मगर उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं लोग सचिन पायलट को। सचिन पायलट को लेकर अपशब्द कहने को लेकर मैं हमेशा कहता हूं, जो कहता है उसके लिए मुंह ऊपर करके थूकने जैसा है, क्योंकि सचिन पायलट पलट कर उस भाषा में कभी जवाब देते नहीं है।